जय हिंद। तो आइए आज हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे। करेंट अफेयर में हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जो कि 26 जुलाई 2024 को जो कि हमारा एक पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन शुरुआत हो गया। इसका अंत होगा 11 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो यह पेरिस ओलंपिक यह स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ? तो 26 जुलाई से। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेरिस ओलंपिक खेल। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 यह संस्करण चौथा है, तो 33वां। ठीक है, पेरिस ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 यह स्टार्ट हो गया है। इसका प्रारंभ हुआ है। यह पेरिस ओलंपिक ऐसा पहला बार हुआ है कि यह किसी स्टेडियम में नहीं खेला जा रहा है। यह एक पेरिस, आप देखेंगे फ्रांस में यह शहर है पेरिस। फ्रांस में एक शहर है पेरिस, और पेरिस जो है कि सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टोन्स के नदी के किनारे लंदन है, रावी नदी के किनारे आप देखेंगे तो पाकिस्तान शायद होगा। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ हुआ था 26 जुलाई 2024। ठीक है, ये 26 जुलाई 2024 को यह प्रारंभ हुआ है। और स्थान कहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया है? जो स्थान है, जो क्षेत्र है, यह अब सीन नदी के आसपास के क्षेत्र हैं कुछ। क्षेत्र, ठीक है, सीन नदी। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया कि पेरिस जो फ्रांस का शहर है पेरिस, यह किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सीन नदी। ठीक है, सीन नदी। यह अंत कब होगा, यानी कि इसका समाप्ति कब होगा? तो 11 अगस्त 2024। 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 वाला यह समाप्त हो जाएगा। यह संस्करण पूछता है, यह संस्करण देखेंगे तो 33वां संस्करण है। पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है? तो 33वां संस्करण है। ठीक है, इसका देखेंगे तो शुभंकर पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक फ्रीज मस्कट, इंग्लिश में बोलते हैं मस्कट, ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, शुभंकर क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है कि शुभंकर, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है गेम्स वाइज ओपन। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स वाइज ओपन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोटो क्या है? ठीक है, मोटो या आदर्श वाक्य गेम्स वाइज ओपन 2024 वाला जो पेरिस ओलंपिक है, यह इसका शुभंकर क्या है? तो फ्रीज है, ओलंपिक फ्रीज। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स वाइज क्या होंगे? ओपन। यह देखिए, यह ग्रीष्मकालीन वाली है।
एक और होगी, जब ये समाप्त होगा तो वह शीतकालीन होगी। ठीक है, तो यह आप देखेंगे तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य गेम्स वाइज ओपन, मोटो शुभंकर मस्कट क्या है तो ओलंपिक फ्रीज है। ठीक है, अब देखिए इस पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल एथलीट जो कुल खिलाड़ी कितने हिस्से ले रहे हैं। कुल एथलीट 117। पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट की संख्या 117। इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हरियाणा से, 25 एथलीट इस खिलाड़ी में हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा किस राज्य से पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग ले रहे हैं तो हरियाणा के 25 एथलीट्स हैं। इसमें यह पूछा जाए कि द्वितीय सबसे युवा एथलीट, सबसे युवा जो कि यह 14 वर्ष के युवा है, उस एथलीट का नाम क्या। ठीक है, द्वितीय वो दूसरे नंबर पे, जबकि पहले नंबर पे थी आरती साहथी। ठीक है, पहले नंबर पे थी आरती साहथी, वह मात्र 11 वर्ष की थी, तभी वह पेरिस ओलंपिक में वह खेली थी। ठीक है, तो लेकिन दूसरे सबसे युवा एथलीट्स बने हैं जिनका नाम है धीनिधि दे सिंधु। ठीक है, धीनिधि दे सिंधु, यही जो है कि सबसे युवा, दूसरे नंबर पे सबसे युवा एथलीट्स जो कि 14 वर्ष के हैं। ठीक है, अब प्रथम पे कौन थी तो प्रथम पे आरती यह मात्र आरती साहथी, ये मात्र 11 वर्ष की थी, तभी जो कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने खेला था। आरती साहथी यह प्रथम एथलीट्स बनी थी जो कि सबसे कम उम्र में युवा आरती साहथी एथलीट। ठीक है, यह 11 वर्ष की थी। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं एथलीट, सबसे उम्र दराज एथलीट बने रोहन पोबन्ना। ठीक है, रोहन पोबन्ना यह सबसे क्या बने हैं उम्र दराज के खिलाड़ी है। इनकी उम्र लगभग देखा जाए तो 43 वर्ष। ठीक है, और रोहन पोबन्ना यह सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी बने हैं ओलंपिक पेरिस 2024 में, यह हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि उद्घाटन, ठीक है, इसका भारतीय दल के ध्वजवाहक, इसमें झंडा भी दिखाया जाता है। ध्वजवाहक 2 लोग, अंचता शरद कमल, पीवी सिंधु। इन्होंने क्या किया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वजवाहक के रूप में अजंता शरद कमल और पीवी सिंधु यह जो है कि ध्वजवाहक के रूप में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यह पूछा जाए कि जो कि आप देखेंगे तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति
फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल फैक्रे। इमैनुअल, ये क्या है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस जो है कि फ्रांस में एक शहर है पेरिस, और पेरिस से नदी के किनारे स्थित है। इतना आप जान गए। आप देखिए थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक का थोड़ा सा इतिहास क्या है। यह प्राचीन इतिहास में 776 की बात है, 776 बीसी में, सॉरी ईसा पूर्व में, 776 बीसी। यह प्राचीन इतिहास है जो कि सबसे पहले यह प्रारंभ किया गया था आपका तो एथेंस, यूनान, फ्रांस में एक शहर है एथेंस, यूनान में एक शहर है एथेंस, वहाँ पर यह आयोजित किया गया था। आप देखेंगे तो जो राष्ट्र जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक का जो ध्वज है उसमें 6 महाद्वीपों को दर्शाया गया। उस तिरंगे को जो है कि डिजाइन करने वाले थे पियरे डी कोवार्टिन। पियरे डी कोवार्टिन ने उस ध्वज को डिजाइन किए थे। उसमें 6 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। देखिए भारत पेरिस ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया, भारत ने कब खेला, भारत ने कब खेला, तो ये 1900 में लगभग 100 वर्ष के बाद जो है कि यह भारत फिर खेलने जा रहा है। आधुनिक पेरिस ओलंपिक का शुरुआत 1894 में, ठीक है। आधुनिक पेरिस ओलंपिक का शुरुआत हुआ था 1894 में। भारत ने इसमें कब खेला था पहले, तो 1900 में, ठीक है। तो यह जो है कि पेरिस ओलंपिक 2024, यह जो है कि ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक हो रहा है। अभी शीतकालीन होगा। पूछा जाता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच का जो अंतर होता है वह 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पेरिस ओलंपिक 2024 का। अगले हम लोग अब देखेंगे कि इसी से संबंधित कुछ अगले में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर को और लेकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।